बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इससे यूट्यूब पर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम पाकिस्तान से आने वाली 3 बड़ी खबरों पर गुफ्तगू करते हैं और बताते हैं कि आज पाकिस्तान में ये जो 3 बड़ी खबरें आई हैं, इनके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात होने वाले हैं। जो सबसे बड़ी खबर आई है वो आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुताल्लिक, और ऐसा महसूस होता है कि आज उन्होंने अडियाला जेल के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। और नून लीग को यही डर था कि जैसे ही इमरान खान साइफर केस में उनका जो ट्रायल है वो खुफिया ख़त्म होगा, ट्रायल ओपन ट्रायल होगा, लोगों के सामने आएंगे, मीडिया के साथ बातचीत करेंगे, तो फिर वो अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर देंगे। और नून लीग जो है इसी कोशिश में थी कि किसी तरह इनका जो ट्रायल है ये ओपन ना हो सके। लेकिन अदालती अहकामात के बाद जैसे ही इमरान खान का जो साइफर केस का ट्रायल है वो ओपन हुआ है, तो इमरान खान ने बाकायदा तौर पर अडियाला जेल के अंदर से अपनी इलेक्शन की कैंपेन शुरू कर दी है। और ऐसा महसूस होता है कि जैसे जैसे ये साइफर केस की तहकीकात आगे बढ़ती जाएंगी और जैसे जैसे इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू करते जाएंगे, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को भी आगे बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि आज उन्होंने शर्त लगा दी है और वो इमरान खान लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में, जैसे भी इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल करेगी। इमरान खान को ये यकीन है कि अगर वो जेल में भी होंगे तो उनकी तहरीक इंसाफ, चाहे उसका चेयरमैन कोई भी हो, चाहे उसके उम्मीदवार कोई भी हो, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत में इलेक्शन में जीत जाएगी। अब ऐसी सूरत हाल इमरान खान को नज़र आ रही है कि अगर वो खंबे को भी खड़ा कर देंगे तो खंबा भी इमरान खान की जगह पर इलेक्शन जीत जाएगा। आज जब साइफर केस की ओपन ट्रायल शुरू हुआ है तो उसमें इमरान खान ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की है और बहुत ही अहम किस्म की उन्होंने बातें की हैं। मसलन वो कहते हैं कि जो साइफर की साजिश हुई है उसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पूरी तरह मुलव्वस हैं और वो ममनुआन अमल दरामद करा रहे थे जो कि उनको डोनाल्ड लू अमरीकी सफारती जो एहलकार है उनकी तरफ से हिदायत मिल रही थी। उसी तरह वो उन सिफारिशात को पाकिस्तान में उनके ऊपर अमल दरामद यकीनी बना रहे थे। यही वजह है कि इमरान खान अब कह रहे हैं कि वो साइफर केस में कमर जावेद बाजवा को भी अदालत बुलाएंगे और उसमें उनको गवाह के तौर पर जो है वो सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि साइफर की जो पूरी केस है वो घूमता ही साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के इर्द गिर्द है। इमरान खान शुरू से कह रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इसमें पूरी तरह मुलव्वस हैं और उनसे भी तफ्तीश की जाए। अदालत ने अब इस केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी की है और देखते हैं कि मजीद इसमें क्या आता है। लेकिन जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ किया जा रहा था, इमरान खान ने आज पहली ही समाअत में इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। मसलन हुकूमत ने या फिर मुक़्तदर हल्कों ने खावर मानिका को लॉन्च किया था। इमरान खान ने आज जब मीडिया से नुमाइंदों से गुफ्तगू की है तो खावर मानिका ने जितनी भी बातें की थी उनको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। इसके बाद बुशरा बीबी को भी हुकूमत और इक़्तिदार मुक़्तदर जो हल्के हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बुशरा बीबी भी इमरान खान के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दे या फिर बुशरा बीबी के जो बच्चे हैं वो भी इमरान खान के खिलाफ बयान शुरू कर दें। तो इमरान खान ने यह भी आगाह कर दिया है चाहे जो मर्जी हो जाए, ये लोग जितना मर्जी बयान दें, इनकी कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश के तहत इमरान खान के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। तो इस तरह इमरान खान जो है वो अपने मुखालिफिन को भरपूर तरीके से खुद जवाब दे रहे हैं। उनकी जो जमात है, उनके जो वर्कर्स हैं वो इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में दाखिल हो चुके हैं। तो अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, जो बड़ी खबर आई है वो एक मरतबा फिर आप देखें कि नैब जो है एहतसाब अदालत ने है उसने आज 190 मिलियन पाउंड का जो रेफरेंस है, जो बरतानिया से रकम आई थी 460 अरब रुपए की, उसमें 6 मुल्ज़मान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इसमें पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तरीन अफराद शामिल हैं, जिसमें मलिक रियाज, उनके बेटे अली रियाज और ज़ियाउल मुस्तफ़ा, ये 3 मरकजी मुल्ज़िम हैं। और इसके अलावा इमरान खान, बुशरा बीबी
जुल्फी बुखारी, मुशर्रफ बीबी का नाम इसमें नहीं है, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी जो है ये 6 मरकजी मुल्ज़मान हैं जिनके आज एहतसाब अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अब नैब जो है वो भी इस मामले की तहकीकात कर रहा है कि 460 अरब रुपए की जो रकम थी वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आई सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, लेकिन इसके पीछे जो करप्शन की दास्तान है उसकी तहकीकात अभी होना बाकी है, क्योंकि नैब का जो रेफरेंस है उसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि मलिक रियाज ने फराह गोगी को कोई 200-250 कनाल ज़मीन जो है वो उनको दी थी, उसके बदले में उन्होंने अपनी जो किस्तें हैं जो कि उनकी प्रॉपर्टीज़ बरतानिया में जब्त हुई थी वो उन्होंने छुड़वाने की कोशिश की है। तो नैब ने आज पाकिस्तान के ताकतवर तरीन अफराद को ये उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। आप देखते हैं कि नैब में इतनी हिम्मत है कि वो मलिक रियाज हुसैन को गिरफ्तार कर सके या फिर उनके बेटे को गिरफ्तार कर सके। मिर्ज़ा शहजाद अकबर इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, वो लंदन में है। इमरान खान पहले ही अडियाला जेल में है। फराह गोगी जो है वो भी पाकिस्तान में नहीं है, वो दुबई में मौजूद है। और ज़ियाउल मुस्तफ़ा ये भी पाकिस्तान में नहीं है। अलबत्ता नैब चाहे तो इन अफराद को गिरफ्तार कर सकता है। ये अब देखते हैं कि ये मामला कहाँ पर सेटल होता है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं पर इस मामले पर भी डील हो जाए। लेकिन नवाज लीग जो है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वो उसी तरह अपने मुतालबे पर कायम है। और शहबाज शरीफ ने आज भी ये कहा है कि अगर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो फिर उनको 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाए। अवाम से वो कह रहे हैं कि उनको 2/3 अक्सरियत दिला दें, लेकिन अवाम जो है वो नून लीग के साथ इस वक्त खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका जो वोटर्स है वो उसी तरह मौजूद है। नून लीग बार बार उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके लिए इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहा है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।